आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड का बेनिफिट क्या है। आखिर क्यों लोग ज़्यादा एक्साइटेड हैं म्यूचुअल फंड को लेकर, म्यूचुअल फंड में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और हम ये भी जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में क्या लिमिटेशन है, म्यूचुअल फंड में क्या ऐसा है डिसएडवांटेज जिस वजह से हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के 9 बेनिफिट। 9 बेनिफिट क्या है जिस वजह से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला बेनिफिट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट फंड। यहाँ पे एक्सपर्ट की टीम और फंड मैनेजर स्टॉक और इकोनॉमिक वेरिएबल पर लगातार मॉनिटर करते हैं, जिस वजह से हमें बेस्ट पॉसिबल रिटर्न मिलता है फ्यूचर में। किसी के पास कौन सा स्टॉक पिक करे उसके पास रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं होता, तो किसी के पास एबिलिटी नहीं होता कि वो रिसर्च कर सके, और किसी के पास अगर एबिलिटी है तो उसके पास इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन हम एक जब छोटा सा अमाउंट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर को, वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट की टीम को हमें बेनिफिट मिलता है बहुत एक मिनिमम अमाउंट में। तो ये हमारे पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट, डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड स्कीम अपने मैंडेट के हिसाब से अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग एसेट क्लास में, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, जिस वजह से हमें डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। वहाँ पे हमें रिस्क भी कम हो जाता है और जो हमारे रिटर्न का पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में हम डाइवर्सिफिकेशन की वजह से भी इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा बेनिफिट, स्टार्ट विथ लो अमाउंट, स्टार्ट विथ लो इन्वेस्टमेंट। मतलब जब हम म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हम 500 से भी शुरू कर सकते हैं। हमें कोई एक बड़ा सा अमाउंट, लमसम अमाउंट हमें नहीं चाहिए। हमें लमसम अमाउंट नहीं भी है, हम फिर भी स्टार्ट कर सकते हैं एक बहुत छोटा सा अमाउंट से। इसलिए भी लोग म्यूचुअल फंड प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। फोर्थ बेनिफिट, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के लेकर म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से म्यूचुअल फंड बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब भी हम अपना म्यूचुअल फंड यूनिट, म्यूचुअल फंड हाउस को सेल करेंगे, म्यूचुअल फंड हाउस जब भी हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है और 1 से 2 दिन में हमारे अकाउंट में पैसे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे याद करके रखिएगा, क्लोज एंडेड फंड में थोड़ा सा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एफडी के केस में अगर आप पहले ही तोड़वाते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलने की संभावना होता है। तो एफडी से रियल एस्टेट में ऐसा लिक्विडिटी हमें नहीं मिलता। आज हमने पैसे लगाए, वो पैसे आने में महीनों लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, सालों लग सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में बहुत आसान होता है लिक्विडिटी के लेकर। इसलिए भी लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। 5वां बेनिफिट, एसआईपी फैसिलिटी। म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा बेनिफिट देखा जाए तो एसआईपी फैसिलिटी है। एसआईपी फैसिलिटी क्या होता है, इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप एसआईपी फैसिलिटी को डिटेल में समझना चाहते हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। एसआईपी के मतलब ये होता है, जैसे में कोई स्टूडेंट है, उनके पास में हर महीना वो 500 रुपया सेव करता है, तो उनके लिए भी हर महीना 500 रुपया अपने आप अकाउंट से डेबिट होता रहेगा। और उस म्यूचुअल फंड में जहाँ पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। ये एसआईपी फैसिलिटी होता है जो म्यूचुअल फंड में मिलता है। 6 बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें हमें डिडक्शन भी मिलता है, जैसे में इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, वहाँ पे हमें 150 लाख तक डिडक्शन मिलता है। तो हमें टैक्स बेनिफिट का भी एक बेनिफिट होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद में। 7th बेनिफिट, कन्वीनियंट ऑप्शन। जैसे में हमें लिक्विड फंड में अगर हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें लिक्विडिटी भी मिल गया, हमें यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी मिल गया, यहाँ पे हमें ये स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसे में हम अगर हाई रिस्क लेना चाहते हैं, लो रिस्क लेना चाहते हैं, मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं, तो इस पर्सपेक्टिव से भी डिज़ाइन किया गया है म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर।
तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन मिलता है। जो 7वां बेनिफिट है। 8वां बेनिफिट रेगुलेटरी कंफर्ट। म्यूचुअल फंड की एक्टिविटी को ट्रैक सेबी करती है। सेबी एक गवर्नमेंट एजेंसी है, यहाँ पे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टैक्स डेफर बेनिफिट। टैक्स डेफर क्या होता है, जैसे में हमने अगर 1000 रुपीज़ कहीं पे इन्वेस्ट किया, जो हमें 1000 रुपीज़ से रिटर्न मिला वो टैक्सेबल होंगे। लेकिन अगर हम जो हमें रिटर्न मिला अगेन हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, हम वहाँ से पैसे विथड्रॉल नहीं करते हैं, तो वो टैक्स अमाउंट नहीं होगा, हमें वो टैक्स बेनिफिट तो मिला ना। सेकेंड ईयर भी SI करते हैं, थर्ड ईयर भी SI करते हैं, फोर्थ ईयर भी SI करते हैं, फिफ्थ ईयर भी SI करते हैं, तो वो टैक्स बेनिफिट जाता है। तो ये होता है डेफर बेनिफिट। म्यूचुअल फंड में भी कुछ SI होता है, जैसे में अभी हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया, कोई म्यूचुअल फंड खरीदा, वहाँ से जो हमें बेनिफिट मिला फर्स्ट ईयर हमने नहीं निकाला, वो अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया है उसमें ऐड हो जाएंगे और फिर से हमें उस पर कंपाउंड होके मिलेगा। इसीलिए अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको डेफर टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट है ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे रेलिवेंट जितने भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारे चीज़ मिलते हैं, जैसे में स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, नेम ऑफ द स्कीम, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो यहाँ पे बहुत क्लियर होता है। ये सब बेनिफिट है जिस वजह से लोग म्यूचुअल फंड प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि क्या ऐसा लिमिटेशन है, क्यों हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्या इसका डिसएडवांटेज है। नंबर 1, चार्ज एंड एग्जिट लोड। अगर हम म्यूचुअल फंड के अगर बिफोर टाइम अगर हम निकल रहे हैं या 1 साल बाद में वो म्यूचुअल फंड ने जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया है वहाँ से रिटर्न हमें कम देखने को मिला, अगर वहाँ से हम निकल कर दूसरे म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो वहाँ पे हमें एग्जिट लोड लगता है। वहाँ पे कुछ हमें पैसे चार्ज करती है म्यूचुअल फंड कंपनी, जिसको एग्जिट लोड बोलते हैं। वो मैक्सिमम 2% तक हो सकता है। नंबर 2, डिसएडवांटेज मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। यहाँ पे हमें एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं एक्सपेंस रेशियो क्या होता है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक्सपेंस रेशियो मतलब यहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है और एक्सपर्ट की टीम होता है, उसको चलाने के लिए कंपनी के कुछ न कुछ खर्चे लगते हैं, वो खर्चे हम सबसे ही रिकवर करती है, इसी को एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, जो अलग अलग म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है। थर्ड डिसएडवांटेज, नो गारंटी रिटर्न। जैसे में FD में हमें गारंटी रिटर्न मिलता है, PPF के केस में हमें गारंटी रिटर्न मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में कोई गारंटी स्कीम हमें नहीं मिलता। ये म्यूचुअल फंड का लिमिटेशन है और डिसएडवांटेज है। फोर्थ डिसएडवांटेज, टू मेनी ऑप्शन अवेलेबल। अभी मार्केट में एक डेटा अनुसार 2500 प्लस म्यूचुअल फंड स्कीम है, वहाँ पे इतना इजी नहीं है चूज करना कि हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी रहती है। आज हमने इस वीडियो में 3 चीज़ सीखा कि म्यूचुअल फंड का बेनिफिट क्या है, हम सब म्यूचुअल फंड में ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, हमें म्यूचुअल फंड क्यों लेना चाहिए। सबसे लास्ट में हमने ये सीखा कि म्यूचुअल फंड का डिसएडवांटेज क्या है, म्यूचुअल फंड का लिमिटेशन क्या है, हमें म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप म्यूचुअल फंड के बेनिफिट के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला होगा। आप अपने इन्वेस्टमेंट लाइफ में, आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। ऐसा ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।